पत्थर की रे मारई गुललवा जियरा उड़ उड़ जाए। गुरकी पत्थर की रे ओ सेठ जी, नाग सिंह। ये नाग सिंह का शिकार है। नाग सिंह हाँ, अरे ये मैं नाग सिंह हूँ, हाँ ना इंसाफी करना नहीं जानता। क्यों? हेलो, मैं नाग सिंह हूँ, ना इंसाफी करना नहीं जानता। क्या जानता है? ये मेरे हाथ से निकल गई, आपकी शरण में आई। हाँ मेरे हाथ से निकलकर आपकी शरण में आई तो आपका भी हक बनता है। हा? क्यों थोड़ा नहीं? बुरा तो नहीं कह रहे हैं? क्यों नहीं? अब हो जाए 50-50। क्या 50 सोचते 50? हो? अरे तू छोड़ यार, मेरे ही पास रहने दे। सेठ जी, हाँ अक्ल से काम लो, दिमाग लगाओ, चम्मच से खाओ, नहीं तो ना ये आपके हाथ लगेगी ना मेरे। ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर इसका क्या सोचा? बहुत अच्छी बात है। दयाराम जी, बोलो। मैं जब अंदर आया, हाँ इसे देख कर आया, और जब देखा कि ये तुम्हारे मकान के अंदर आई तो मैंने बाहर का दरवाजा लॉक कर दिया है, वो कहीं नहीं जा सकेगी। ये बात है। और नहीं तो क्या। तो बढ़िया है। आप चलते हैं, दोनों आदमी ऐश करते हैं। क्यों नहीं? हाँ गंगा, हम ही नहीं, दयाराम भी है नंगा, कहाँ बच कर जाओगी? अरे हरामजादे बुड्ढे, कम से कम अपनी उम्र पे तो शर्म कर। बुढ़ा हो? अरे मैं तो तेरी बेटी की जैसे हूँ। बुढ़ा होगा तेरा बाप, वो हमारी समय साथी है। हाँ? कहती है बुढ़ा है। बुढ़ा? बुढ़े से इश्क करके देख कितना मजा आता है। हाँ? आजा। दयाराम सिंह जी, बोलो। ऐसा करो, इसे ले चलते हैं बेड पर। बेड पर? हाँ? आओ आओ। चलो। आओ गंगा। कब से इस पल का इंतजार था हमें। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। हरामजादे, तुम तो मारी पड़ी। मेरे पास मत आना। हेलो मैजिस्ट्रियन, दयाराम सिंह जी कहते हैं बड़े दिनों के बाद मेरी बात नहीं मानी। अब देख तेरा क्या हश्र करता हूँ। आओ तुम भी करो इसका काम तमाम। छोड़ दे हरामजादे। अरे तेरी ना सुझा, मैं तो तेरी बेटी की जैसी हूँ। अरे हरामजादे, दयाराम सेठ कमीने कुत्ते।
अच्छा खासा था सामान, ससुरी कर दिया परेशान। अरे हरामजादो पापिया, तुम क्या सोचते हो कि आनंद आ गया यार जिंदगी का। गंगा की आबरू लूट कर हैं? तुम दोनों जिंदा रह पाओगे? कभी क्या नहीं। बोल रही साली? ये गंगा ऐसा कभी नहीं होने देगी। अगर मेरे मरने से पहले यहाँ कोई आ गया, हरामजादो, मैं तुम दोनों की सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम्हें मौत होगी हरामजादो पापियों, तुम्हें मौत होगी। क्या यार आप जी क्या कह रही है? तो कहती है कोनो आएगा तो बताएगी। हाँ हमरा क्या तो होगा? हम फंस जाएंगे। हम मारे जाएंगे। मेरी यारा तेरे को हम मारे जाएंगे। अरे कुछ तो सोचो। सोच लिया? बहुत सही। सोच लिया, नाग सिंह ने सोच लिया। गंगा हो गया काम हासिल, सभी छोकरी इस तरह से सखुर क्यों सुनाती है? तेरा भी देंगे नामो निशा हम मिटा, व्यर्थ में काहे को बर्बाद। ऐसा मत करना नाग सिंह। सेठ जी नाग सिंह देर मत करो। पकड़ लो ससुरी को। मारो धक्के ससुरी को, बाउंड्री के बाहर चले। हाँ चलो यहाँ से। नाग सिंह, हम खाना जानता हूँ तो गुठली भी ठिकाने, मुंडी मत हिलाओ। चलो। क्योंकि जो मुंडी हिलाएगा वो अपनी गर्दन कटवाएगा। चलो। चलता हूँ, देवी जी ने जीवन दान दिया है, मैं चलता हूँ। सबसे पहले अपने घर की तरफ चलता हूँ। मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी, मैं चलता हूँ। गंगा, गंगा, गुड़िया, गुड़िया, ये सब कैसे हुआ गुड़िया? ये सब कैसे हुआ गुड़िया? कैसे हुआ? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इसी रास्ते से जा रहे थे। वो हरामजादा नाग सिंह और हरामजादा सिर दयाराम मेरी इज्जत से खिलवाड़ किए। और जब मैं बोली कि मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, तभी वो हरामजादे मुझे मार दिया। भैया, मेरे सर पे हाथ रखकर सौगंध खाओ कि तुम मेरा बदला चुकाओगे ना भैया। भैया, मेरे हाथ
सर पे रखकर सौगंध खाओ भैया। हाँ गुड़िया, कि मैं तेरी सौगंध खाता हूँ। मैं उन हराम जादू को जरूर सबक सिखाऊंगा भैया। तुझे कुछ नहीं होगा गुड़िया, उन पापियों को जिंदा जिंदा तुझे कुछ नहीं होगा गुड़िया। जिंदा मैं तेरी गुड़िया। गंगा, गंगा, ए गंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे पगली, कहने को तो तू मेरी छोटी बहन थी। अगर घर से बिना खाना खाए निकलता था तो मुझे इतना डांटती थी कि जैसे मेरी माँ डांट रही हो। अब कौन डांटेगा गुड़िया? ए गुड़िया, एक बार बोल दे गुड़िया, तेरा भैया मलखान तुझे बुला रहा है गुड़िया। ए गुड़िया, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं बहना, नहीं। बहना तू आँखों का तारा, मेरी बहना तू आँखों का तारा, कर गई आज मुझे। हराम जादो, तुम लोगों ने मुझसे मेरी बहन छीन लिया, मुझे किसी लायक न छोड़ा। हराम जादे, अब मैं प्रण करता हूँ, गंगा की सौगंध खाता हूँ, गंगा की सौगंध खाता हूँ। हराम जादो, तुम लोगों को मिटाऊंगा नहीं, जब तक मिटाऊंगा नहीं, चैन की सांस नहीं लूंगा। और हाँ, मर गया मलखान, मर गया सीधा शरीफ मलखान। आज के बाद मेरा दूसरा नाम होगा डाकू मलखान। सच कहा है किसी ने, सच कहा है किसी ने, कोई जानबूझकर चोरी नहीं करता, कोई जानबूझकर डकैती नहीं डालता, और कोई तवायफ अपनी खुशी से जानबूझकर अपना जिस्म नहीं बेचती। ये वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, और जो वक्त हालात से बच जाते हैं उनको नाग सिंह, राणा और दयाराम सेठ परेशान कर देते हैं। हराम जादो, बचना चाहता है तो बच, भागना चाहता है तो भाग, तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।
हरामजादे, आज के बाद मुझे दुनिया जानेगी तो डाकू मलखान सिंह के नाम से। खुदा का खुदा का रूबरू जिस दिन कयामत का वफा होगा। खुदा का रूबरू जिस कयामत का वफा होगा। न एक दिन बाप बेटे का, न एक दिन बाप बेटे का होगा। कुछ खबर होगी न दुनिया की खबर होगी। सितारे टूट जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे। सितारे टूट जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे। चमन पर चंचला होगा। हरामजादे नाग सिंह, दयाराम सेठ, इतना याद रखना, इतना याद रखना, मैंने अपनी बहन को कंधा दे दिया है, परंतु मैं तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि तुम लोग कोई अर्थी को किसी का कंधा भी नहीं। भैया 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 हेलो, हम कितनी बड़ी उलझन में लगे। नाग सिंह, किसी का प्राण जाए, किसी को गाने की पड़ी है। नाग सिंह, भैया इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आपने कुछ सुना? क्या हुआ? मलखान सिंह जेल से फरार हो गया। क्या कहा? हाँ भैया, मलखान सिंह जेल से फरार हो चुका है। अभी अभी मैं अखबार पढ़ के आ रहा हूँ। नाग सिंह, हमें तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कहीं इंस्पेक्टर लोहा सिंह की तो चाल नहीं है। मुझे भी कुछ दाल में काला नजर आता है भैया। आप ऐसा करो, यहाँ से आप इंस्पेक्टर लोहा सिंह के घर जाओ और जाओ लोहा सिंह को मेरे पास बुला कर लाओ। बहुत जल्द जा रहा हूँ भैया, और फौरन लोहा सिंह को बुलाकर हवेली आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ।
तो गया लोहा सिंह के मकान, परंतु कोई नजर नहीं आता। आवाज देना पड़ेगा। कोई है? हेलो, चलते हो? भैया अभी तक नहीं आए हैं, चलते हो, उनका इंतजार करते हो। हेलो, चलते हो? भैया का इंतजार करते हो, अभी तक नहीं आए हैं। हर दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के, दीवाने तेरे नाम के। के हम तेरे प्यार में रहे न किसी काम के, खड़े हैं दिल थाम के, दीवाने अरे कौन है भैया? जी मेरा नाम नाग सिंह है। नाग सिंह? इंस्पेक्टर साहब घर में है? अरे वो नाग नहीं, ये वाला नहीं नाग है? आपका नाम मैं है? इंसान हूँ, अच्छा, रेंगने वाला कीड़ा नहीं। और ये इंस्पेक्टर साहब का तो मकान है ना? जी 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 है घर पर? जी, वो नहीं है, उनसे बहुत जरूरी काम था। खैर छोड़ो। लेकिन वो एक नहीं बात है। कहूं? आप जाइए, फिर कभी आ जाइएगा, अभी भैया नहीं है घर पे। हाँ हाँ चला जाऊंगा, परंतु एक बात हाँ कहूं? ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैं सुन रहा था। अच्छा, हाँ वैसे तो आपका नाम क्या नाम है आपका? जी नीतू। नीतू। नीतू की जगह कोकिला होता तो ज्यादा अच्छा होता है ना? खैर छोड़ो वो सारी बातें। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, तारीफ मत करिए और जाइए यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, परंतु कुछ खास बातें आपसे भी करना चाहता हूँ। अरे आप मुझसे क्या बात करेंगे? भैया से काम है तो आप भैया से बात कर लीजिएगा। उनसे तो बाद में बातें करेंगे, पहले हमारी आपकी तो बात हो जाए। अच्छा बोलिए, जो कुछ बोलना है, जल्दी बोलिए। मेरे साथ में नीतू कर लो सगाई, मेरे साथ। मेरे साथ में नीतू कर लो सगाई, तुम्हें सोने चांदी से दूंगा। इस आसाम शहर के गांव भेमरिया के जमींदार राणा सिंह का इकलौता भाई हूँ। इकलौते हो? सुनो, ये लालच कहीं और जाके दिखाना, ठीक है? ये लालच कहीं और जाके दिखाओ, ठीक है? मतलब तुम सोने मेरी बात चांदी नहीं से मुझे मानोगे? गहना चाहते हो? हरामजादी तेरी नौक। मुझसे दुश्मनी देख लूंगा।
नाग सिंह, तेरे चेहरे पे उदासी और तेरा सर आज झुका हुआ, आखिर बात क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कि तेरी ये खामोशी, तेरी उदासी किस कारण है? मैंने तुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह के यहाँ भेजा, भैया क्या इंस्पेक्टर लोहा सिंह तुझे कुछ कहा? नहीं भैया। फिर क्या बात है? भैया एक बात बताओ, कहो। बचपन से अब तक मैंने आपसे कुछ भी मांगा, क्या आपने इनकार किया? नहीं। एक खिलौना मांगा तो दर्जनों ला कर दिए ना। हाँ, मैंने जो भी मांगा आपने वो सारी वस्तुएं मेरे लिए। लेकिन नाग सिंह, तू बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दिया, तेरे दिल में तमन्ना क्या है, चाहता क्या है, बोल। भैया तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? भैया बोल। मुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन नीतू। बोल बोल। नीतू बहुत पसंद आई भैया। मैं उससे। नाग सिंह, तेरी बात को मैं समझ चुका हूं, यानी इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन नीतू नौजवान है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, यानी तुझे वो पसंद आ गई है, तो उसके साथ शादी करना चाहता है, यही बात है? भैया भैया नाग सिंह, मेरे छोटे भाई, तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर नाग इंस्पेक्टर लोहा सिंह की बहन तुझे पसंद आ गई है तो मैं अवश्य इंस्पेक्टर लोहा सिंह के पास जाऊंगा और तेरे शादी की बात करूंगा। और आपकी इंस्पेक्टर लोहा सिंह मेरे जिगरी दोस्त है, वो मेरी बातों को कभी इनकार नहीं कर सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं जाकर दोस्तों के साथ पार्टी करूं? क्यों नहीं, मैं अभी इंस्पेक्टर लोहा सिंह के पास जाता हूँ। मेरे अच्छे भाई। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, नमस्कार। नमस्कार। राणा सिंह, हाँ, आज अचानक मेरे घर में कारण क्या है? कारण है, ऐसी कौन सी मैं आफत आ इसीलिए गई आया हूँ। कि तुम्हें स्वयं आना पड़ा? इंस्पेक्टर लोहा सिंह, मैंने सुना है बोलो। कि आपके लाकअप से मलखान सिंह फरार हो गया। मलखान फरार हो गया है, लेकिन वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। कैसा जरूरी काम? आप मेरे दोस्त हो और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को इनकार नहीं कर सकते हैं। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात इनकार किया है? बोलो क्या बात है, बताइए। आप बताइए, कहाँ चलना है, बोलिए क्या करना है, बताइए। कहीं चलने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर लोहा सिंह। देखिए, आपकी बहन जो नीतू है, जवान है, खूबसूरत है, हाँ पढ़ी लिखी भी है, और आप तो मेरे भाई के बारे में जानते ही हैं। हाँ हाँ जानता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये दोस्ती को रिश्तेदारी में क्यों ना बदल दें। राणा सिंह, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? क्या आप यह हकीकत कह रहे हैं कि मेरे साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। आपकी बहन नीतू का हाथ मैं अपने भाई नाग सिंह के मांगने के लिए आया हूँ।
मेरी बहन आपके घर में राजरानी बनकर रहेगी। क्यों नहीं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन के लिए आप जैसे जमींदार के घर से रिश्ता आएगा। वो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी बनकर रहेगी। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? मेरी तरफ से पक्का है, लेकिन एक बात ध्यान रहे। कहो। कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, इंस्पेक्टर लोहा सिंह, क्योंकि मेरी ये बहन राणा सिंह तुम्हें वचन देता है कि मैं अपने भाई की शादी आपके बहन नीतू से करूंगा, क्योंकि मेरे भाई नाग सिंह को आपकी बहन नीतू पसंद आई है। तो ठीक है, ये रिश्ता मैं पक्का समझता हूँ। ठीक है, मुहूर्त निकलवा कर खबर भिजवा देना। ठीक है, हम खबर भिजवा देंगे और शीघ्र ही बारात लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ये खबर जब मेरी बहन सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी, क्योंकि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर से मेरी बहन का रिश्ता आएगा। अभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं यही सोचता था कि कोई नौकरी वाला लड़का मिलेगा और शादी कर दूंगा, लेकिन जमींदार जहाँ राजरानी बनकर रहेगी, एकलौता भाई है और बेटे की तरह रखता है। ये जमींदार राणा मेरी बहन वहां राज करेगी। चलो मैं अपनी बहन नीतू से बताता हूँ। नीतू, नीतू कहाँ, क्या कर रही हो? नीतू, हाँ भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ नीतू। हाँ, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना क्या हुआ नहीं। भैया, आखिर बात क्या आज है तो इतना लगता है कि संसार की सारी खुशी भगवान ने मेरी झोली में डाल दिया। हाँ, हाँ, तो खुशी क्या है जरा मुझे और तो अगर जानो। तू सुनेगी ना हाँ। तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। अरे तो बताइए ना, तो दोनों लोग मिल के खुशियाँ बांटेंगे। अच्छा, और क्या। नीतू सुन मेरी बात। और खुशी का जो कारण बता, खुशी का जो कारण, खुशी का जो कारण बताऊंगा बहना, तेरी शादी जल्दी रचाऊंगा बहना, तेरी शादी जल्दी। हाँ, भैया इतनी भी क्या जल्दी है, भागी जा रहे हो क्या? तुझे जल्दी नहीं, लेकिन मुझे जल्दी तो है। मुझे शादी नहीं। जब तक तू नहीं जाएगी मेरा नंबर नहीं लगेगा ना। ये बात है, इसका मतलब मैं बोझ हूँ। अरे तेरी शादी कर दो तो तेरी भाभी का जुगाड़ करूँ ना। अरे पहले आप शादी कर लेते तो मेरी शादी अच्छा। करते। मुझे शादी अभी नहीं करनी ए पगली, भैया। ढूंढ करी ढूंढ करी एक शहजादा तेरी शादी रचाऊंगा। ढूंढ तेरी शादी रचाऊंगा और चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा। चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे
और खुद अपने कांधे पर बहना तेरी डोली उठाऊंगा। और जानती है जिस समय उस शहजादे का नाम सुनेगी अच्छा, तो तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अरे कौन है वो शहजादा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जो मेरे भैया को और पसंद आज है? भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ। भैया आपको लड़का पसंद है? पक्का? बिल्कुल जरा नाम बताइए। मुझे पसंद है और तू नाम सुनेगी तो तुझे भी पसंद आएगा। पक्का पसंद आएगा? हैंडसम है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू राज रानी बनकर रहेगी। मैंने तो सोचा कि जैसे मैं पुलिस वाला कोई पुलिस वाले के पल्ले बांध दूंगा तुझे। राज रानी को मारो बोली। लड़का अच्छा है कि नहीं? देखने में अच्छा है? जानती है कौन है? कौन है? जमींदार राणा का छोटा भाई नाग सिंह। बस करिए भैया। क्या हुआ? नाग सिंह हाँ, वो चोर के साथ है। राणा का भाई नाग सिंह इकलौता भाई है उसका, उसको भाई अरे नहीं वो बल्कि बेटा शराबी- समझ। वो शराबी है भैया। कहाँ आप किस दुनिया में हो? जरा पागल है क्या आंखें तू? खोलिए भैया। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन की वो बात करती है? शराबी है यासी है भैया। वो एक नंबर का छिनरा है। ले तो तुझे समझ नहीं है, तू नादान है। कोई भाई बाप अपनी बेटी अपनी बहन का अनभला नहीं चित्ता। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसकी बहन गरीब घर में जाए, दुनिया के दुख उठाए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तू राजरानी बनकर रहे। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह रिश्ता शादी चल कर आया है। मुझे शादी नहीं करना। आखिर तो शादी क्यों नहीं करेगी? नहीं करना, नहीं करना बस। नहीं, तुझे शादी करना है और मैंने वचन दिया है और तुझे नागसी से ही शादी करना है। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। मैं नाग सिंह से शादी नहीं करूंगी भैया। हाँ आप जानना चाहते हो हाँ, कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करना चाहती? मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा? तो किसी और से प्यार करती है? हाँ भैया। देख नीतू, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है हाँ भैया। और तेरी खुशी मेरी खुशी है। भैया वो लड़का अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ, तो फिर मैं जानता हूँ तेरे लिए वो अच्छा नहीं है जिसे तू पसंद करती है। तेरी खुशी मेरी खुशी है। मैं नाना को मना कर दूंगा, उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन बता तो वो खुशनसीब है कौन जिससे तू प्यार करती है? जानना चाहते हो भैया? हाँ बोलना, मैं मिलूंगा उससे। पक्का मिलोगे? हाँ बता। सच्ची भैया? अरे बोल तो सही, तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं? भरोसा है। तो बोल। मुझे मालूम है अपने भैया पे। चल बोल। पूरा 100% भरोसा है। बोल ना। अरे बताने में शर्माती क्यों है? वो जिसको आप मार रहे थे, हैं? जिस लड़के को आप मार रहे थे, कौन? वही। आप जानते हो उसको? मैं जानता हूँ। जी। मैं तो हजारों मजलूमों के पीछे चलता हूँ याद करिए लोगों को। हाँ। जिस दिन मैं आपके पास थाने में आई थी खाने के लिए। क्या कहा? मलखान की बात करती है तू? हाँ। अपने दिल और दिमाग से उसका ख्याल भी निकाल दे। कोई भाई ऐसा नहीं होगा जो अपनी ही हाथों से अपने बहन के माथे का सिंदूर पोंछ दे। तुझे अंदाजा नहीं, वो लॉकअप से भागा हुआ एक मुजरिम है। चारों तरफ उसे पुलिस ढूंढ रही है। पता नहीं कब वो गोलियों का निशाना बन जाए और कब उसे मौत अपने आगोश में ले ली। ये पागलपन छोड़ और जैसा मैं कहता हूँ तो राणा के भाई नाग सही से शादी करेगी। तो फिर आप भी मेरी सुन लीजिए। क्या सुन लो तेरी? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी लड़के से, नहीं तो शादी ही नहीं करूंगी। मेरे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। तूने आज तक मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। मैंने माँ को वचन दिया था कि कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरे प्यार का मतलब ये नहीं कि तू जाकर कुएं में गिर जाए और मैं देखता रहूं। उसके साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं तेरा गला घोट कर अपने हाथों से मार दूं। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकल।
दोस्तों क्या बताओ, आज दिल कहता है